सासंग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंग जी, दासी को तो कुछ आता जाता नहीं है, बस सत्संग में जाती और महापुरुषों का जो विचार आता है उसको सुन करके प्रयास करती है कि उसे कर्मों में उतारे ताकि जीवन संवर जाए। सासंग जी, सत्संग में आकर के ही पता चला कि सुंदरता चाहे जितनी भी हो, चेहरे पर चाहे जितना भी चमक हो, चाहे महंगे से महंगे कितनों भी वस्त्र धारण करे और मान सम्मान हर जगह मिलता हो, बहुत खुशियाँ हो जीवन में, धन भी बहुत पास में हो, पर सासंग जी एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि हमको ये सारे फीके लगने लगता है और सबके जीवन में ये क्षण आता है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, सबके जीवन में यह क्षण आता है। सबको कुछ न कुछ कमी महसूस होता है। वो क्या है? सासंग जी जब सतगुरु के चरणों में आए, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जब ज्ञान प्राप्त हुआ सासंग जी, तो पता चला कि वो कौन सी कमी है। बहुत ऐसा कोई बात नहीं है जो हम भक्ति भजन नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं, व्रत उपवास नहीं करते थे। सासंग जी, ये आज जो बाबा धाम का सावन का महीना चल रहा है, बाबा धाम का जो तेज़ी से लगन हर्षो उल्लास के साथ भक्तजन जो जाते हैं, सावन आते ही मेरे मन में उथल पुथल होने लगता था कि इस साल भी एक गेरुए कलर की साड़ी खरीदेंगे और पैसे कुछ इकट्ठा करेंगे। 9 साल पैदल गए हैं, 10वां साल जाना ही था, तब तक तो जुलाई में ही सतगुरु की कृपा हो गई। संतों महापुरुषों ने कहा कि क्या आपने नहीं चाहते कि मैं अपने शिव जी को अंग संग देखें, हर जगह देखें? एक ही तो है, केवल झारखंड में ही नहीं है, ये हर जगह है, अंग संग है। ये शिव जी जो है पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, कहीं ऐसा नहीं जगह खाली है जहाँ की ये शिव जी न हो। यही है सत्यम शिवम सुंदरम, यही है परमात्मा, दुनिया का मालिक, सारे सृष्टि में समाया हुआ। तो आप नहीं चाहते? सासंग जी, ऐसा कौन होगा जो नहीं चाहता होगा? जिसकी पूजा कर रहे हैं उसे देखना नहीं चाहेंगे? सच तो यही है सासंग जी कि हम पूजा तो करते हैं पर देख नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि धन दौलत सब कुछ रहने के बाद भी कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। सुंदरता भी एक दिन फीके पड़ जाता है, वस्त्र भी किसी दिन मैले हो जाता है, पुराना हो जाता है, इससे भी महंगा वस्त्र दोबारा आ जाता है तो ये भी फीका पड़ जाता है। धन भी कभी घटता कभी बढ़ता, कभी ऐसा होता कि हमसे भी ज़्यादा किसी का धन होता है, ज्ञान भी किसी और का ज़्यादा हो जाता है। इस तरह की संसार में पते नहीं कितने सीढ़ियाँ पे सीढ़ियाँ ऊंचे ऊंचे लोग हैं। कोई ज्ञान से ऊंचा है, कोई धन से ऊंचा है, कोई बल से ऊंचा है, कोई सुंदरता से ऊंचा है। ये परमात्मा ने कब अंत किया, यहाँ पते नहीं चलता। सब लोग हैं, जितने ऊपर जाओ, ये सुंदर देखो तो सारे सुंदर ही सुंदर दिखते हैं, और बल के तरफ देखो तो एक से एक बलशाली हैं, ज्ञान के तरफ देखो तो एक से एक ज्ञानी है। सासंग जी, सब कुछ तो था, पर हर दिल के अंदर एक उलझन है जो स्वयं की पहचान नहीं है। मैं कौन हूँ? एक ज्ञानी हूँ, एक सुंदर महिला हूँ या पुरुष हूँ, ये एक डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, या धनवान हूँ, या किसी ऊंचे कुल का हूँ,
या किसी की पत्नी हूँ, इस तरह का ज्ञान तो सब कुछ था। पर सत्संग जी ये सीमित ज्ञान था, इसलिए उलझने बनती जा रही थी। जिस दिन इन सब से रिश्ता टूटता था उस दिन बहुत कष्ट होता था। सुंदर थी, अब सुंदरता ख़त्म हुई तो रिश्ता जैसे ही सुंदरता से ख़त्म हुआ ना, कोई और आ गया हमसे सुंदर, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी कि हमसे भला कोई सुंदर, कोई अगर महंगी साड़ी पहन लिया तो अरे ये लगता है कि और महंगी महंगी है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं फीका करने लगा ज्ञान से, हर तरीके से। तो सत्संग जी जब सतगुरु की कृपा हुई तो ये सारे के सारे फीका पड़ गया। अब जो है जिस शिव जी के लिए जाती थी झारखंड में, और ऐसा नहीं है, पूर्ण विश्वास था, बहुत लगन से शिव जी का भक्ति करते थे। आज इनकी ही कृपा है, शिव जी का ही कृपा है जो असली रूप में सामने आए, और ये गुरु की कृपा से पहचान हुआ। ये सामने तो सबके हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के सामने नहीं है। ये परमात्मा सबके हर अंग संग सबके जो है रूम रूम में विराजमान है। पर सत्संग जी पहचान कैसे करेंगे? कभी पहचान हुआ हो तो पहचान करेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे कि आप ही शिव जी हो? क्योंकि बचपन से ही तो हमें एक मूर्ति में ही आपका दर्शन कराया गया, मूर्ति का ही पूजा करते आए कि आप ही हो भोलेनाथ, आप ही हो शंकर जी, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी। एक मूर्ति से ही पूजा करते और इसी के सहारे जो है अपना जीवन व्यतीत करते आए। बस इतना ही तो ज्ञान था, एक मूर्ति के सहारे। पर ये क्या पता था कि ये मूर्ति भी तो ये ज्ञान प्राप्त सतगुरु के चरणों में आने के बाद ही पता चलता है। सत्संग जी जब संतों का साथ हुआ, संत का दर्शन हुआ, संत भी पहचान नहीं आते कि ये संत कैसे हैं। गेरुआ वस्त्र में होंगे, इनका बाल लंबा लंबा होगा, या टीका लगाए होंगे, या पोथी पत्रा पढ़ते होंगे, ये संत हैं, कैसा संत हैं। पर सत्संग जी क्या बताया जाए, संत इतनी सरल हैं, इतनी सरल हैं कि क्या बताया जाए। और इनकी पहचान करना भी बड़ी कठिन। अगर संत मिल जाते हैं, संत की पहचान हो जाती है तो समझ लीजिए कि परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा मिल गया। क्योंकि ये संत के रूप में परमात्मा ही होते हैं। परमात्मा को कहते हैं ना कि ये दयालु हैं, दयानिधि हैं, दया के सागर हैं। तो संत भी यही हैं। संत परोपकारी होते हैं, सबके परोपकार के लिए इस संसार में इनका जो है मानव शरीर मिलता है। और ये जिस दिन इनको गुरु से ज्ञान होता है तो ये परोपकार के लिए ही निकल जाते हैं, सबके परोपकार के लिए बीड़ा उठाते हैं कि सभी का परोपकार करेंगे। इनका कोई धर्म उर्म नहीं होता, इनकी कोई जात नहीं होती, इनका कोई अपना पराया नहीं होता। तो सत्संग जी अगर किसी के जीवन में ऐसा संत मिल जाए तो तुरंत जो है इनका चरण शरण कर लें, इनके चरणों में आ करके अपनी स्वयं का पहचान कर लें। नहीं तो सत्संग जी अगर हमें ऐसा लगता है कि हम सुंदरता से सारी दुनिया को नचाते रहेंगे तो ये हमारा सोच गलत है। क्योंकि आज सुंदरता है, कल नहीं रहने वाली है। जीवन तो रहेगा, जीवन जब तक रहेगा तब तक सुंदरता नहीं रहेगी। जीवन भी नहीं रहे, ये शरीर भी नहीं रहने वाला है। पर फिर भी जब तक ये शरीर में सांस है तब तक सुंदरता नहीं होती। जब तक ये शरीर में सांस है तब तक बल इसमें नहीं होता, शक्ति नहीं होता है। सांसें चलती है,
आँखें देखती है पर आँखें भी अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है, पहचान करना भूल जाती है। और ये कान भी सुनना कम कर देता है। ये सारी इंद्रियां जो है क्लोज होने लगती है। शरीर होता है, शरीर में सांसें होती है, पर सत्संग जी ये सब धीरे 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 अपना जो है साथ छोड़ने लगता है। सत्संग जी जब यही जानकारी हो जाती है कि ये संसार में जितना सुंदर सब कुछ हम देख रहे हैं ये कभी बदलने वाला भी है और इसके आगे भी कुछ है जो हमें नहीं पता है, उसको हम जानने का प्रयास करें। और कहाँ जानकारी होगा, किससे जानकारी होगा? ये है सतगुरु, ये है संत। अगर इनके चरणों में आ गए तो सत्संग जी इनकी दंडवत प्रणाम करके अपने मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सत्संग जी दासी के साथ भी यही हुआ। ऐसा नहीं है कि भक्ति भजन सब कुछ करना पाप है। ये भक्ति भजन का ही कहीं न कहीं असर होता है कि जो हमारे मन में सकारात्मक सोच होता है ये भक्ति भजन का असर है। पर सत्संग जी आजकल की भक्ति कुछ इस तरह से है, देखिएगा पास पड़ोस में कहीं भी हो सकता है, कहीं मिल जाए ऐसा। सत्संग जी मेरे मन में भी था, पास पड़ोस में की बात अलग है, लेकिन मेरे मन में था कि मैं बहुत भक्ति करती हूँ, मैं सुबह शाम रामायण पढ़ती हूँ, मैं जो है मंदिर जाती हूँ, ये व्रत रखती हूँ, वो व्रत रखती हूँ और भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ। बहुत सारे मन में ऐसा भाव होता था, व्रत रखें, पर सत्संग जी मन का कड़वाहट कभी दूर नहीं होता। ये मन में एक ऐसा जो है तेरे मेरे का भाव था, ये तो कभी दूर ही नहीं होता था। मैं हूँ, मैं का भाव जो है ये था कि मुझे किसी प्रकार की कमी ना हो। अगर 4 परिवार है तो हमको सबसे अधिक हो या अधिक नहीं हो तो कम भी ना हो। ये जो है परिवार के साथ थोड़ा भी अपने आप को दबने वाली भाव नहीं था, संकोच की भाव नहीं था, डर भय नहीं था किसी प्रकार का। केवल भक्ति भजन तो करते थे, पर सत्संग जी इस मन में धीरज और जो है संयम संतोष ये सब नहीं था। क्रोध तो था, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा या बात बात में क्रोधित होना या मुझे कुछ चाहिए इस तरह की चाहत बनी, हमेशा जो है इसमें परिवर्तन। इसी के कारण जो है बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता था और कहीं न कहीं खटास पड़ जाता था, परिवार में ही खटास पड़ जाता था। और परिवार तो छोड़िए, कभी पति पत्नी के बीच भी खटास हो जाता था। ऐसा भाव होता था। सास ससुर का सेवा करने में भी कोई आनंद, कोई दिलचस्पी नहीं। पर सत्संग जी अफसोस कि काश जो है शादी से पहले ही ये बात बन जाती, सद्गुरु मिल जाते तो माता पिता का भी सेवा लगन से कर लिए होते और सास ससुर का भी सेवा, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए ये ज्ञान मिल जाता, ये कला मिल जाती। सत्संग जी जीवन में सुकून मिल जाता है। इस सत्संग में जो है जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। सब कुछ धन होता है, पर धन को कैसे सत्संग जी इसको खाना है, इसको लुटाना है या कहाँ देना है, कैसे देना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, ये सारे जो है कला सिखाया जाता है। सत्संग से कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई। बुद्धि तो सबके पास है, पर सत्संग जी ऐसा नहीं है कि इस बुद्धि से ही काम चलने वाला है। कभी कभी जो है विवेक के बगैर हमारे जीवन में बहुत सारे
कष्ट आ जाता है। तो साथ संगत जी दासी सिर्फ अपनी जो है अनुभव को साझा करना चाहती है कि अगर कोई भी बहनें इस तरह का किसी के अंदर ऐसा हो भाव या कष्ट हो कि हम सुंदर तो हैं पर हमारी सुंदरता काफ़ी नहीं है, हमें बहुत सारे काम करने की इच्छा है, करते भी हैं, पर परिवार वाले खुश नहीं होते। हम सबके साथ सब कुछ करते हैं, घुल मिल कर भी रहते हैं, फिर भी खुश नहीं रहता कोई। कुछ कुछ बहनें कहती हैं हमने तो बहुत इनका सेवा सत्कार किया, उपकार किया, पर हमारा हाथ काले का काले ही रह गया। पर साथ संगत जी ये बात तो समझ में तब आती है जब हमको ज्ञान होता है कि हमारा हाथ काला कभी नहीं होता है। हमें लगता है ऐसा ज्ञान न होने के कारण कि हमने तो इनकी बहुत सेवा की, पर ये हमारा सेवा तो स्वीकार किए पर इसका उपकार नहीं माना, ये जो है इस एहसान नहीं माने। तो क्या किए, हमारे साथ हमको डांटते रहे, बोलते रहे, हमसे प्यार नहीं किए। साथ संगत जी ये उनका प्रॉब्लम है, उनकी कमी है, हमारे पास तो कमी नहीं थी ना। हम तो इनको जी भर के सत्कार किया, जो सेवा सत्कार करना था वो तो किया ना, जो हमारा रोल था वो तो हमने किया ना। साथ संगत जी ये बात तब समझ में आती है कि हमें करना क्या है। साथ संगत जी अगर एक नई नई दुल्हन घर में आए और जोड़े में आ रही है तो अब ये सोचे कि पूरे परिवार जोड़े में हो जाए या हम दुल्हन हैं तो सब दुल्हन, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अब रोल इनका जो पहले था दुल्हन का वो सब जो है वो अब दुल्हन में नहीं रहेंगी। अब ये जो है इनका स्टेप बदल गया, कोई बहन है, कोई चाची हैं, कोई दादी हैं, कोई माँ है, तो सब लोग अलग अलग वेशभूषे में दिखेंगे, अलग अलग इनका सम्मान होगा। तो साथ संगत जी इसी प्रकार जो है हम समझ जाते हैं कि इस संसार में कैसे रहना है। साथ संगत जी सारे कठिनाई का जड़ यही है, हमें चाहे जीवन भर भक्ति भजन करते रह जाएंगे, पर साथ संगत जी मेरा अनुभव कहता है कि दुख खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हम आरती करते रहेंगे और ध्यान हमारा कहीं और रहेगा, यानी कि ध्यान हमारा परिवार की उलझनों में रहेगा, कहीं ऐसे लड़ाई झगड़े के भाव में रहेगा। तो कुछ क्षण के लिए हम ये कर तो लेते हैं आरती, पर पूरे दिन जो है अंदर जो है नफ़रत का भाव या अंदर जलन हो रहा है। ऐसा देखने में आता है कि दासी अपनी बात कर रही है कि जब व्रत रखती थी तो कहती थी कि आज हम व्रत हैं, उपवास हैं, हम व्रत हैं, उपवास हैं, हमको जो है थोड़ी आराम की ज़रूरत है, फल फ्रूट की ज़रूरत है, चाय की ज़रूरत है। ये इस तरह का जो है हमको भाव बनता था। अब आगे बहनों को क्या भाव होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना भाव बता रहे हैं कि हम आज व्रत हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा काम कर लिया हमने, व्रत उपवास हैं। तो उपवास हैं तो ये मेरी मर्जी है, उपवास हैं। अब उपवास हैं तो सारे घर को तो उपवास नहीं रखेंगे ना। अगर उपवास रह करके पूरे परिवार को अगर हम प्रसाद बना करके खिलाते हैं तो जो हम प्रसाद बनाते हैं सिर्फ भगवान के लिए, जो भगवान की प्रतिमा पे चढ़ाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फल वहाँ मिलेगा जहाँ कि हम पूरे परिवार को प्रसाद बनाते हैं और पूरे परिवार खुशी खुशी प्रसाद करते हैं। शायद उसमें किसी का दिल में दया आ जाए तो वो सोचे कि व्रत हो, उपवास हो तो थोड़ी सी राहत ले लो, थोड़ा आराम कर लो, उसके दिल में प्यार आ तो जाएगा। ऐसे दुनिया में सभी लोग पत्थर नहीं हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर दिल के अंदर किसी न किसी कोने में प्यार सबके दिल में होता है। तो साथ संगत जी प्यार मिल जाता है। आइए साथ संगत जी हम सब कुछ संसार में करते तो हैं पर सुकून नहीं मिलता है।
इस सुकून के लिए अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु जरूर करना। और ये आध्यात्मिक गुरु ही है जो हम जैसा भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सूरत हैं, बदसूरत हैं, छोटा हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, जिस बिरादरी का हैं, एक गुरु जो है मुझे शांति का एक ऐसा हमारे दिल में झंडा गाड़ देता है ना कि अब कोई भ्रम नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता और इस झंडे को कोई हिला नहीं सकता। ये ज्ञान का है, ये ज्ञान का जो है मुहर जो लग जाता है ना, इसमें कोई और विराजमान नहीं होता है। ये दैवी गुण भर जाता है, दया, प्रेम, सहनशीलता, संतोष, नम्रता, मिलवर्तन, परोपकार। यही धर्म है, यही धर्म है, दया धर्म की मूल है। जब दया हमारे अंदर बस जाएगा तो और कोई धर्म अपनाने की ज़रूरत नहीं है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।